है दादी का। देखो भारी बरसात की वजह से छत की जो क्षतिग्रस्त ये है, ये देखो येलो कलर का, ये देखो ये डला हुआ। देखो छत की हालत और ठंड की वजह से पौधों की हालत। और ये मेरी साड़ी है, ये जो एक्सपायर हो चुकी है। एक्सपायर का मतलब है कि इसमें मैं अपने मसाले सुखाती हूँ। और देखो सामने किला, मेरी छत पे से किला भी दिखता है। ये देखो भाई कितनी ऊंची पहाड़ी पे रहती हूँ। देखो मुझे कितना पैदल चल के पहाड़ पर चढ़ के तब मुझे घर दिखाई देता है। सामने किला दिख रहा है सबको। देखो मैंने जूम कर दिया और जूम कर दिया। देखो सामने किला दिख रहा होगा। अगर किले से लेके मेरे छत तक की एक रास्ता बने तो मेरे लिए किला सबसे पास होगा। ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं ना, वो सिल्वर स्टेट है। और ये देखो नीचे, मैं बताओ कितनी ऊंचाई पे रहती हूँ। और ये नीचे घर कचड़े में ब्लू और वाइट कलर की पॉलीथीन किसी ने फेंक दी हो, जहाँ से घर। ये सामने मंदिर है गोपाल जी का, जो इसका निर्माण पता नहीं कितने सालों से रुका हुआ है। और पांडे जी शेविंग बना रहे हैं और गोविंद और मैं खेल रहे हैं, जो कि हम पकड़म पकड़ाई। ये मेरे रूम की एक्सपायर्ड चटाई है जो यूज़ में थी, अभी यूज़ में नहीं थी। इसको हम छत पे डाल देते हैं जिससे टटर में से ठंडी हवा ना निकले। और बताओ, और दिखाओ, मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें दिखाती हूँ। ये छत पे देखो अभी तक कपड़े डले हुए हैं, जिसके भी होंगे वो आके ले जाएगा, क्योंकि थोड़े से किराएदार भी रहता है। ये पौधे हैं मेरे यहाँ पे, धप्पी, ये तुलसी, ये है धनिया भी लगाया थोड़ा सा, शायद जेठानी जी ने लगाया हुआ। ये फ्लावर, ये फूल हैं 12 मासी के, तोड़ लिए गए हैं। ये वो माला है जो मेरे अच्छा, एक पीछे से एक छोटे से इसमें गमले में भी धनिया लगा हुआ और यहाँ भी धनिया लगा। तो धनिया यहाँ हर गमले में लगा हुआ है थोड़ा थोड़ा। ये देखो इसमें भी लगा हुआ है थोड़ा सा। प्रॉपर धनिया है भाई, धनिया की कोई कमी नहीं है। फूल लगे नहीं, देखो तुलसी के साथ भी है ना, आप धनिया मिलकर ताज़ा धनिया यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पर मैं ना मार्केट से ख़रीदना ज़्यादा बेहतर समझती हूँ। और ये वो दही वाली मिर्चें हैं जो लोग बागों कड़ी के साथ, स्पेशली कड़ी के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। किसी को रेसिपी चाहिए तो मुझे बताना। और देखो छत की हालत भारी बरसात में। दिवाली पर रेनोवेशन हो चुका था, लेकिन इतने दिनों से ओस पड़ रही है ना, उसकी वजह से फिर ये बेकार होगी। और ये सामने बेलपत्र का पेड़ है, पता नहीं किसके ही घर होंगे। और ये मेरे घर के जस्ट बगल वाली पतली सी गली, इनके घर में जो गार्डन बना हुआ है ना, भाई साहब क्या ही बताऊँ, एक नंबर गार्डन है। इसमें इतने सारे फ्लावर है ना, पर इसके गुलाब के फूल मुझे बहुत प्यारे लगते। काश मेरा हाथ वहाँ तक पहुँच जाता। और गोविंद मिट्टी, चूल्हे की मिट्टी से खेल रहा है। गोविंद नहीं खेलो। और ये चूल्हे का देखो दोबारा से रूपांतरण, मतलब नवीनीकृत किया गया है। मतलब बरसात में वो बेकार हो गया था, और इस पर अब सर्दियों में कुछ ना कुछ बनेगा ही। जिसकी जो इच्छा होगी वो बना लेगा। मुझे चूल्हा यूज़ करना नहीं आता है भाई, मैं मॉडर्न बहू हूँ। ये देखिए सामने भी, सामने के घर वालों ने क्या छत पर धनिया उगाई है और एक चूल्हा बनाया है। जिसको भी यूज़ होगी वो कर लेगा, जो भी इसमें रहता होगा इस घर में। मैं ज़्यादातर किसी के घर में झांकती वक्ती नहीं हूँ। मेरे को गोविंद मिट्टी से नहीं खेलो। और ये छत पर ना मंदिर है, जहाँ पर इस जेंट्स आते हैं, केवल जेंट्स आते हैं, फिर महिलाओं का अलग से मंदिर है। इसकी मैं विशेषता हूँ। और ये छत पे जो वॉशरूम है ना, इसका गेट है। मैं भरी ठंड में, सुबह कोहरे वाली ठंड में सुबह 5 बजे इसमें नहाने आती हूँ। इतनी भयानक ठंड है। ये जो ना खुला हुआ है, इसमें से ओस जाती है, इस वजह से हर साल किसी न किसी की चटाई ख़राब हो जाती है, टूट जाती है। हाँ तो वो छत पर आ जाती है, और जिसको यहाँ पर हम डाल के यूज़ कर लेते हैं। ये एसी है, मेरे जेठ जी का है। हाँ खेल लो। और मुझे एसी की कोई खास आवश्यकता है नहीं है, क्योंकि मुझे कूलर में ही मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। मुझे इतनी ठंडी लगती है। ये देखो कितने तारा मेरी क्षतिग्रस्ती पे, 1 2 ये पड़ोसियों का जो उन्होंने हमारे यहाँ बांध रखा है। एक यहाँ भी था, लेकिन क्या है ना, इनके ये बगल वाले के पौधों की वजह से ना इस दीवार पर कभी कभी सीढ़न से चींटियाँ आ जाती हैं। और जेठानी जी भी आ गई हैं छत पर। और आसमान में पतंगें उड़ रही हैं। देखो भाई, किसी को दिख रही है तो ठीक है, नहीं दिख रही है तो जयराम जी की बोलती हूँ।
चलिए आज का वीडियो इन गुलाब के साथ यहीं समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए राधे राधे।